क्रेटिनिन एक बाय प्रोडक्ट है। तो ये जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स बॉडी में मेटाबोलाइज होती हैं, तो उसका जो एक बाय प्रोडक्ट आप समझ लें वेस्ट प्रोडक्ट है। वो कहते हैं जी मुझे पथरी थी तो मुझे डॉक्टर साहब ने या किसी ने कहा कि जी तुम दूध नहीं पीना और कैल्शियम वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। मुझे बताइएगा कि इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं अगर पानी बंदा नहीं पी रहा, ठीक है, उसके बाद गर्मी बहुत हो गई जिस्म में, तो अब डिहाइड्रेटेड बॉडी कौन कौन सी चीज़ों को जो है ना इन्फेक्ट कर सकती है, इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा, इन्फेक्शन जो है ना आजकल हमारे पास क्योंकि डिहाइड्रेशन है, साथ में वेदर जो है मौसम बहुत गर्म है, तो इन्फेक्शन के मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें अगर हम जेंडर वाइज डिफरेंशिएट करें तो फीमेल्स में पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें हम कहते हैं यूरेथ्रा या पेशाब की नाली छोटी होती है। मेल्स में ज़्यादा होती है तो उसमें इन्फेक्शन जो है वो लेस कॉमन है। अच्छा, इसमें हम देख लें कि उनमें प्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है, तो मैंने आपसे बताया जलन के साथ पेशेंट आ सकता है पेशाब करते हुए। वो कह सकता है कि डॉक्टर साहब पेट के निचले हिस्से में जो है मुझे तकलीफ़ या दर्द की शिकायत रहती है, मुझे फ्रीक्वेंटली बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और पेशाब करने में जो है एक बड़ी अनईज़ी सी डिस्कम्फर्ट रहती है। तो ये सारी अलामात। उसके अलावा अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो बसा औकात पेशाब में पीप भी आ सकती है, जिसको वो कहता है कि रेशा है। उसके अलावा एक बड़ी कॉमन कंप्लेन है डॉक्टर साहब पेशाब ब्लड भी आ सकता है? बिल्कुल ब्लड आ सकता है। अगर बहुत सिवियर इन्फेक्शन है तो वो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आपको खून भी आ सकता है पेशाब में। बहुत जो कॉमन एक कंप्लेन है वो बहुत से लोग कहते हैं वो डॉक्टर साहब पेशाब करता हूँ तो मुझे उसमें झाग आती है। अब वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये किडनीज़ ख़राब हो रही हैं, तो ये पेशाब के इन्फेक्शन में भी ये इशू हो सकता है। अगर आपको एक्टिव इन्फेक्शन है पेशाब का तो उसमें भी झाग बन सकती है। प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं खून में जो कि किडनी के पेशेंट्स में आती है, तो उसमें भी झाग आ सकती है। तो अगर आपके ये पेशाब में क्रेटिनिन क्या चीज़ होती है डॉक्टर साहब? अच्छा, व्हाट इज क्रेटिनिन क्रेटिनिन? क्रेटिनिन एक बाय प्रोडक्ट है। तो ये जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स बॉडी में मेटाबोलाइज होती हैं, तो उसका जो एक बाय प्रोडक्ट आप समझ लें वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको किडनी फ़िल्टर करती है। किडनी यूरिया, क्रेटिनिन ये वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक फ़िल्टर करती है ऑर्गन किडनी। तो किडनी बहुत से फंक्शन करती है जिनमें से एक ये है। तो इसी तरह हम बात कर रहे थे इन्फेक्शन की। तो इन्फेक्शन को अब आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आपने सबसे पहले तो डॉक्टर को विजिट करना है, आपने डायग्नोज कर लिया कि इस शख्स को पेशाब का इन्फेक्शन है। आपने उसको एक्टिवली विद एंटीबायोटिक्स ट्रीट करना है। तो अगर हम कहें कि जी इन्फेक्शन हो गया या एक शख्स को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है पेशाब का, तो वो क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर सकता है? मैं अपने तमाम पेशेंट्स में स्पेसिफिकली फ़ीमेल में, ओल्ड एज पेशेंट्स में जिनमें बार बार इन्फेक्शन होता है, उनको एक तो मैं बताता हूँ और सिंपलेस्ट एग्जांपल जो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को देता हूँ वो मैं कहता हूँ कि जी चश्मे का पानी, हम बचपन से सुनते हैं कि चश्मे का पानी है तो ये साफ़ है, ये ड्रिंकेबल है, आप पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुस्तकिल बह रहा है। इसी के मुकाबले में एक तालाब का या किसी पॉन्ड का पानी है तो आप कहेंगे स्टेगनेंट है, खड़ा हुआ एक जगह पर, ये गंदा पानी है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसमें डिफरेंस यही है यूरिन के लिए भी। अगर मसाने में पेशाब ज़्यादा देर के लिए खड़ा रहेगा तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं कि एक तो हाइड्रेशन अच्छी, राउंड द डे आप सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें और टाइमली जाकर पेशाब करें। पेशाब को रोक के ना रखें अनड्यू। ये फलों के जूसेस वगैरह, हाँ, ये फल भी आपके लिए फ़ायदा कर सकते हैं? जैसे बिल्कुल कर तरबूज सकते हो हैं, गया, मौसमी बिल्कुल फल कर है, सकते हैं। ठीक है, ये खरबूजा हो गया, खरबूजा, पानी वाले सब जो वाटरमेलन फल ये होते हैं, बहुत अच्छे हैं जिनका वाटर खीरा। कंटेंट ज़्यादा है। कुकम्बर बहुत अच्छा है इस हवाले से। तो ये सारी जो आपने चीज़ें बताई इनका और ये वाटर चुकंदर कंटेंट का ज़्यादा है। जूस, पालक का बिल्कुल, जूस, ये सब बिल्कुल ठीक कोई है। पथरी अच्छा तो नहीं पैदा हाँ, करेगा पालक का पालक जूस? जो है ना उसको हम उस एस्पेक्ट से, अगर एक पेशेंट है, मैंने कहा ना केस टू केस चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। अगर एक पेशेंट है वो किडनी स्टोन्स का है तो और उसको उसमें पालक नहीं उसमें देंगे? हाँ, तो पालक हम उसमें ऑक्सलेट की वजह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अच्छा। ठीक है। फिर इसके अलावा एक है कैल्शियम। अब ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट, जो हम मिथ्स की बात कर रहे थे कुछ सोसाइटी में बड़े प्रेवलेंट है। वो कहते हैं जी मुझे पथरी थी तो मुझे डॉक्टर साहब ने या किसी ने कहा कि जी तुम दूध नहीं पीना और कैल्शियम वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। कैल्शियम का एक एडिक्वेट क्वांटिटी में डाइट में होना ज़रूरी है। अगर आप कैल्शियम को बंद कर देंगे तो ऑक्सलेट की पथरी जो है उसके बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो कैल्शियम को आपने या दूध को बंद नहीं कर देना, उसको एक एडिक्वेट क्वांटिटी के क्वांटिटी में हिसाब से लेना है लेना। आपने जो है कैल्शियम अच्छा। को। हाँ, तो ये आप कह सकते हैं 1 to 1.2 ग्राम पर डे जो है रफली हम कहते हैं कि अच्छा, ये। और वो जो कहते हैं लोग सुबह उठते के साथ ही पूरा लीटर पानी पी जाओ, उसके बाद जो नाश्ता करना है, जो खाना खाना है वो करो, तो कोई अल्लाह ना करे इतनी बड़ी लीटर बोतल जब पेट में हम जो मछलियों को पानी डाल देते हैं तो उसके बाद वो कोई नुकसान तो नहीं करती? क्योंकि पेट नहीं, फूलना शुरू हो जाता है, हाँ, पेट में दर्द भी शुरू हो जाती है बिल्कुल ना। अगर इतना कोई पानी। भी चीज़ एक बैलेंस्ड डाइट और एक मुतवाज़न तरीके से आप लेंगे तो वो अप्रोप्रिएट है। इसी तरह पानी पीने का भी जो राइट मेथड है वो ये है कि आप थोड़ी अमाउंट्स में
और राउंड द डे पिए, बजाय इसके कि आप एक ही साथ जो है डेली लीटर की सुबह उठते बोतल के पी साथ ही जाएं पहले और बोतल उसके खाली बाद करें। सारे दिन जो आप डिहाइड्रेटेड रहें। तो उससे बेहतर है कि आप सिप बाय सिप। अच्छा, रात को भी सोने से पहले जो है ना लोग साइड में बोतल रखते हैं, वो पहले हाँ। पूरी खाली करते हैं और फिर सोने लेटते हैं, फिर सारी रात तंग भी रहते हैं, या फिर सुबह उनकी जल्दी आंख खुल जाती है जस्ट बिकॉज कि उनको वॉशरूम जाना है, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं ना, वो कहते हैं कि रात को बार बार उठना पड़ता है, उनमें मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप सोने से 2 घंटे पहले पानी का इंटेक कम कर दें। दोपहर के बाद से आपने कॉफ़ी, टी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ब्लैडर को स्टिमुलेट बहुत कुछ करती लोगों हैं। को तो रात में नींद में उठ के बड़ी प्यास लगती है, वो कहते हैं हाँ डिहाइड्रेटेड, मुंह खुश्क हो रहा है, पानी पीते हैं, फिर हाँ, फिर लेकिन वो क्या वजह होती नहीं, है? पानी तो हम पी सकते, जैसे शुगर के मरीज़ हैं उनमें जो है मुंह खुश्क होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको ये कंप्लेंट्स आ रही हैं तो डे टाइम में तो आप अपना अच्छा इंटेक रख सकते हैं, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली वॉशरूम विजिट कर सकते हैं। तो नाइट से 2 घंटे पहले सोने से मैं कहता हूँ कि एक तो वाटर के इंटेक कम कर दें, दूसरा पेशाब करके सोएं। तो ये वो मेथड्स हैं कि जो आप लगते तो सिंपल हैं, लेकिन अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट कर लें तो आपके छोटे छोटे मसाइल हल हो सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन को हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं कहता हूँ, एक तो हाइड्रेशन मैंने बताया कि उसका अच्छा एहतमाम करें। दूसरा ये है कि फीमेल्स में स्पेशली ब्रीदेबल क्लोथ्स पहने, लूज़ क्लोथ्स पहने। ये जो टाइट ड्रेसेस और जिसमें से एयर भी पास थ्रू नहीं होती, ये इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देती है।